लेकिन एक चीज बताओ, हाँ। ये आपने काजल लगाया क्यों इसे? मैं ना बाहर का तो काजल लगा, छोटी आँख है, नहीं पहले ऊपर मैं से काजल लगा लिए, पहले मैं बहुत काजल तो लगाती सामने वाले को जो दिखेगा आँख वो भी नहीं दिखेगा। नहीं काजल से दिखता है ना। तो आँख तो जो दिख रही थी वो भी नहीं दिख रही है। क्यों काला हो गया और इसलिए। काला काला ही हो गया सारा। आज का क्या चल रहा है प्रोग्राम? आज कुछ नया बनाऊंगी। नया मतलब कुछ मेरे पसंद का है क्या? हाँ आपका ही पसंद है। अच्छा, फिर हम बनाते हैं आज लिट्टी चोखा और आप लोगों को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। लिट्टी चोखा बहुत दिनों के बाद बना है। तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोपहर का वक्त है, हमारा नहाना धोना पूजा पाठ जो भी होता है रेगुलर दिनचर्या से हम निवृत्त हो चुके हैं। और मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है क्योंकि कल रात को बारिश हो गई थी। बारिश के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है मौसम। आज की दिनचर्या शुरू करने से पहले आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि शीला जी किचन में क्या चल रहा है। इनका कुछ बन रहा है क्या? सभी को राधे राधे नमस्कार प्रणाम। आज कुछ खास नहीं बन रहा है। अब तो खास कर ही जाएंगे लगता है। तो क्या बन रहा है? साग बनाई हूँ, पालक आलू और आधा बैगन। एक आलू और आधा बैगन छोटा सा और थोड़ी पालक और थोड़ी सी मूली का पत्ता, अच्छा, उसको भी इसमें मिक्स की हूँ। इतनी ये अच्छी हमारे खुशबू आ रही है। 2 जने के लिए ज्यादा ही है। हाँ खिचड़ी के साथ खाना है। अच्छा, खिचड़ी बना हुआ? हाँ ये बनी है खिचड़ी। ये बनी खिचड़ी तड़का मारने जा रही हूँ। थोड़ा सा तड़के का मसाला है ये सब। इसी कढ़ाई में साग बनाया था, साग निकाल के ऐसे ही मैं तड़का मार घी से मारी हूँ तड़का। ये खिचड़ी है, छिलके वाली मूंग दाल है। बड़ी प्यारी खिचड़ी लग रही है। साग बहुत अच्छा बना है। टेस्ट किया है क्या? नहीं महक से इतना अच्छा लग रहा है ना। घी का तड़का है, देसी घी का। आधा टमाटर डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, थोड़ी लहसुन डाली हूँ। थोड़ी सी उबल जाएगी बस खिचड़ी तैयार हो जाएगी। दही खिचड़ी और साग खाएंगे। हमारा फेवरेट दही खिचड़ी और साग। हाँ मेरा फेवरेट तो बहुत ही है। तो ये उबल जाता है तो खाली कर लेती हूँ। आज बहुत ही पुराना सूट पहनी हूँ, बहुत दिनों का सूट है ये। लेकिन अच्छा लग रहा है। पहनती नहीं हूँ ना इसको क्योंकि थोड़ा पहले लूज था, मतलब फ्रॉक वाला है ना। इसमें जेब दिया ना ये जेब है भूजा खाने के लिए। हाँ इसमें कुछ डाल के भूजा खा लो, मुरमुरे खा लो। और दही निकाल लूँ फ्रिज से। पूजा का फूल रखा है, इसको भी करूँ कहाँ डाले हम लोग, उतार के रखा है मंदिर से। दे देना, पार्क में रख दूंगा मैं। हाँ पेड़ ओढ़ के नीचे रख देना कहीं। ये है हमारी दही, ये देखो आप। बहुत ठस है, देखो जमी है, पत्थर की तरह जमी हुई है। हिल नहीं रही है बिल्कुल। झील जैसे जम जाती है ना। हाँ। कश्मीर की, हाँ वैसे ये जमी हुई है। ये है आज का हमारा लंच, पौष्टिक खाना। तो मित्रों ये खिचड़ी तैयार हो गई है और इसको खाली किया जा रहा है दूसरे बर्तन में आराम से। तो मित्रों भोजन आ गया हमारा। ये तो साग जैसा देखा आपने, और ये दही मलाई है। ओ, मलाई आप खाइए। घर की जमी है तो इसमें नमक या चीनी की जरूरत नहीं होगी। ये मीठापन रहता है इसमें नॉर्मली। बहुत अच्छी दही जमाती है शीला जी। और ये बर्तन तो आप लोगों को पता ही होगा। ये मुंबई का बर्तन है। हाँ कभी कभी निकाल लेते हैं। आज लगा कि खिचड़ी इसी में डालती हूँ। बस बस बस, कमी रखो, जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी ले लेंगे। पापड़ भी लेना था लेकिन बहुत सारा आइटम हो जाता है इसलिए पापड़ नहीं तली। पापड़ भी रखा है, बड़ा मजे लगते पापड़ भी। लेकिन अब इतना कुछ हजम नहीं होता, इतना सारा चीज खाएंगे ना। अभी तो मैं सोची थी ना सीताफल का भाजा बनाऊंगी। अरे ये क्या बनाओगे भाई, पूरा घर ही भर लेकिन दोगे क्या क्या खाएंगे हम। पापड़, सीताफल का भाजा, बहुत हो जाता ना फिर। ये तो चौकी धानी में जैसे प्लेटें सजी थी वही हालत हो जाती है यहाँ भी। अभी अचार है। कटहल का अचार, हमारे तो दिल दिमाग में बस गया है ये अचार। ये आप लोग लीजिए, बहुत दिन बाद खिला रहे हैं आप लोगों को। ये मलाई मार के दही खाइए आप लोग, मलाई मार के। अभी गर्मी में दही चाहिए, थोड़ा सा दही खाए तो अच्छा लगता है। दही तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत टेस्टी है ना, बहुत। घर की जमाई हुई ताजी दही। और रात को जमाती हूँ और सुबह उठते ही फ्रिज में रख देती अरे हूँ। नॉर्मल है, न मीठी है न खट्टी है। हाँ मतलब ऐसे ही खा सकते हो इसको। हाँ खिचड़ी के साथ ऐसे ही। ठीक है आप लोग भी लंच करिए, 2 बज रहा है। हम लोग भी लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मित्रों हमारा खाना पानी हो गया है, बहुत विधिवत हुआ है। चटनी बनाई थी, चटनी तो भूल ही गए। चटनी खाए ही और नहीं। अब थोड़ा सा नींद झोंक रही है, लेकिन सोएंगे नहीं क्योंकि दिन में सो गए ना फिर रात में नींद आती नहीं है, तंग होना पड़ता है फिर। और दिन में ही अच्छी नींद आती है। दिन में अगर थोड़ा सा ऐसे टीवी देखते देखते लेट जाए ना तो 1 सेकंड के लिए इतनी अच्छी नींद आती है जो रात को नहीं आती है। ये क्यों ऐसे होता है? आप लोगों को भी होता है, हम लोगों को तो होता है। कल मैंने काजल बनाया घर में, घी का दिया जला दिया। अच्छा। उस पे एक ढक्कन रख दिया और उस ढक्कन में इतना सा
सारा काला वो बैठ गया। उसको निकाल के घी गरम करके, क्या वो क्या? कालिख बैठ जाता है ना जो, हाँ, जाले जैसे, हाँ जाले जैसे छत्ता जैसे इकट्ठा हो जाता है उसका धुआं। हाँ। लेकिन एक चीज बताओ, हाँ ये आपने काजल लगाया क्यों इसे? मैं ना बाहर एक का तो काजल लगा, छोटी आँख है, नहीं पहले ऊपर मैं से काजल लगा लिए, पहले मैं बहुत काजल तो लगा, सामने वाले को जो दिखेगा आँख वो भी नहीं दिखेगा। नहीं काजल से दिखता है ना। नहीं, सामने वाले को मैं अगर देख रहा हूँ हाँ तो आँख तो जो दिख रही थी वो भी नहीं दिख रही है। क्यों? काला हो गया और इसलिए। काला काला ही हो गया सारा। और कल से वो काजल बना के मैंने थोड़ा सा वही हाथ जो मिलाया घी, वही हाथ थोड़ा सा आंखों में लगा लिया, तब से मेरे आँख का काजल ही नहीं जा रहा है। मैंने नहा लिया, धो लिया, मुंह रगड़ रगड़ के आंखों में साफ किया। नहीं, वो तो लेकिन कपड़े से पोछा, रुई टिश्यू से पोछा, फिर भी आंख में ही काजल। अरे हाथ में लगा के और साबुन से साफ करो तो भी जल्दी एक बार में साफ नहीं होता। इतना प्योर अब काजल। एक चीज बताओ, आपकी आंखों में दिक्कत भी है और ऐसे आपने काजल लगा लिया, वो लेकिन छूटेगा नहीं महीनों तक। लेकिन कल से दिक्कत नहीं हो रही है ना, दवाई नहीं डाली हूँ कल से, पता आँख नहीं। ठीक लग रही है मुझे। वैसे तो रोज तो परेशान रहती नहीं हो। नहीं रोज तो नहीं होता है, तो फिर? कभी कभी होता है। दवाई डालती रहती हूँ ना, दवाई हरदम बैग में साथ ही लेके घूमती हूँ मैं। फिर वो काजल लगाई, वो काजल से इतना आँख में फैला, कल पोछते पोछते परेशान हो गई। अभी भी आँखों में काजल है, इतना धोने पोछने तो कम से कम एक हफ्ता लगेगा उसके फाइनल साफ घर होने के में। काजल का यही है, घर के काजल से कितना फायदा है। अब मैं दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। अभी मुझे फिलहाल कोई डिब्बी नहीं मिली तो मैंने ऐसी डिब्बी में क्रीम इसका वाली भी डिब्बी क्या- साफ करके, क्या शक्ल बना रखे ये। क्रीम वाली डिब्बी साफ करके इसी में डाल के काजल बना के रख दिया। इसमें घी डाला हुआ था। और मेरा पूरा हाथ कल काला हो गया, धो धो अभी भी तो परेशान। हो गया। अभी भी काला हो रहा है। ये है ही चीज इतना ऐसी। सा लग रहा है, इतना वो फैल, कहीं भी लगाओगे लग जाएगी वो। इतना सही काजल बनाया है। मैं भी छोटा था तो काजल लगाता था तो मैं। गांव में तो बच्चों को लगाते ही हैं। माँ लगाती थी मुझे। यहाँ एक चंद्रमा बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके चंद्रमा की तरह, और उसमें एक बिंदी दे नहीं, देते मैं हैं। 10-12 साल तक का ना हाँ। था तो माँ लगाती थी। और हमारे यहाँ तो लगता ही है, बंगाल में बहुत ज्यादा बच्चों को काजल लगा के यहाँ टीका देते हैं बीच में, और उस पे पाउडर लगा के उस टीके को रूखा करते हैं कि मतलब वो फैले ना। वो पूरे दिन टीका रह जाता है। लड़की हो लड़का हो, खूब काजल लगाते थे। जरा सा लगा मेरा हाथ काला हो गया। ये तो है ही वैसे। टच करते ही हो जा रहा है। घर का इतना प्योर हुआ है, घी से ही बनाई हूँ, लगा के देखूंगी। काजल से भी ज्यादा ब्लैक कुछ होता नहीं, यही जेड ब्लैक होता है। और बाल में लाल मेहंदी लगा दी। हाँ, बाल की भी कहानी चल रही है। बाल में एक मेहंदी मंगाई थी, वो लगाई थी तो बाल पूरे मेरे लाल हो गए थे। जो सफेद है वो पूरा प्योर लाल हो गया था। फिर जब नहा रही हूँ, सिर में पानी डाले, लाल लाल निकल रहा है। मैं बोली अब नहीं लगाऊंगी। वो मेहंदी थी एक, वो लगा के पूरे ही बाल लाल हो गए, एकदम एकदम सुर्ख लाल। अभी भी होंगे थोड़े थोड़े लाल। फिर ये वाली मेहंदी नहीं लगाऊंगी जो लाल कर रही है, काला लगाऊंगी। और आप तो कुछ नहीं लगाया। और आप लोग बताना इनके बाल घने हो गए कि नहीं। पहले से बहुत घने हो गए बाल। मेरा बाल घना हुआ है। हाँ बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा जी। हाँ, पहले कम लगता था। वो कलर मेहंदी नहीं लगाने से नए बाल उग के आए हैं, आ रहे हैं निकल के। और जो सफेद थे वो ओरिजिनली काले हो रहे हैं इधर इधर साइड में ना। पीछे पता नहीं ना, सफेद भी नहीं है। नीचे और नीचे का तो मेरा सारा ही पक गया था। पीछे ना पूरा सफेद नहीं है। ये पीछे का बाल पूरा सफेद नहीं है, काला, मतलब कुछ ब्राउन ब्राउन सा है। एकदम चमक नहीं है सफेद वाली। नहीं, या तो पिछले कलर का भी असर होगा। नहीं नहीं, वो कलर अब नहीं है उसमें, कलर कहीं है नहीं। बस यही थोड़ा थोड़ा ये ऊपर वाले में इतने इतने रह गए हैं। अब कटिंग होगा ना तो वो भी निकल जाएगा। कटिंग के बाद वो थोड़ा थोड़ा बाल जो ऊपर ऊपर रह गए हैं ना, वो भी हो जाएंगे। ब्राउन है, सफेद नहीं है। हाँ। एसी चलाए हैं तो थोड़ा सा ऐसी चलाए, थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगी ना टेस्टिंग भी उसकी। हो जाएगा, सर्विसिंग हुई तब से। सर्विस कराए तो उसके बाद से ज्यादा चलाया नहीं उसको। एसी चली ही नहीं, क्योंकि बारिश बीच बीच में हो जा रही है तो ठंडा हो जा रहा है। और पंखा भी बहुत हाँ, तेज इस पे नहीं बार चल, हर 2 दिन 4 दिन के बाद बारिश का मौसम बन जा रहा है। तो पंखा 2 पे चलाओ तो आराम से रहते हैं। यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। कलकत्ता में तो बहुत गर्मी हो गई। तो मित्रों, मैं अभी पार्क से घूम के आ गया वॉक करके, और गर्मी तो है अभी, लेकिन ये है कि बीच बीच में हफ्ता में 1-2 दिन थोड़ा सा बारिश आंधी उधी आने की वजह से थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जा रहा है। आज का क्या चल रहा है प्रोग्राम? आज कुछ नया बनाऊंगी। नया मतलब कुछ मेरे पसंद का है क्या? हाँ, आपका ही पसंद है। अच्छा, आज क्या? बनाऊंगी मैं लिट्टी चोखा दाल। अच्छा, हाँ, लिट्टी चोखा प्लस दाल। छत पे चली गई थी मैं दाल भिगो के, थोड़ा सा छत पे बैठ के आई हूँ। ये 2 आलू डाल दूंगी दाल में, बटुली में बना रही हूँ दाल। 2 आलू अच्छा। डाल दिया। दाल में ही आलू डल जाएगा, चोखा बन जाएगा। हाँ, अरे दाल डाल दूंगी ना। दाल भिगोई हूँ, गाढ़ा गाढ़ा बनाएगा। भिगो के गई थी ना तो ये जल्दी गल जाएगी। ये सब सामान मैं काट के रखी हूँ। ये तो रखी हूँ भून के टमाटर बैगन, अच्छा, और आलू 2 उबाल रही हूँ। चोखा के लिए हो जाएगा। ये भून लिया था
पहले ही? हाँ, भून के रख दी। छत पे गई थी तो भून के गई थी, छील के या भून के गई। कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना? नहीं, चेक कर लिया था। तो ये हो गया भरते के लिए सामान। एक काट कूट के रखी हूँ। ये तो डालूंगी चोखे में, ये भी चोखा में जाएगा, ये भी जाएगा। आई प्याज जाएगी। ये दाल के लिए, ये दाल में तड़का लगाऊंगी उसके लिए। ये आटा भी गूंद के रख ली हूँ। ओह, इतनी बड़ी बड़ी लिट्टी बनेगी? हाँ, 8 लिट्टी है। अच्छा, दो खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे? हाँ, जो भी खाएंगे खा लेंगे। हाँ, जो छोड़ेंगे वो छोड़ देंगे। जितनी भूख होगी उतना ही खाएंगे। सही बात। और लिट्टी चोखा में भूख बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। रेगुलर खाते रहे जितना ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये आटा ना रोटी के लिए ज्यादा होता है। ये लिट्टी खाएंगे ना तो खा जाएंगे। ये दाल डाल दिया धो के। आलू भी इसी में है। अब इसमें जाएगा नमक। लिट्टी भरुआ बन रही है या नहीं, कैसे? मेरे को ना लिट्टी भरुआ नहीं पसंद, मेरे को पराठा पसंद। अच्छा, सत्तू वाला। सत्तू वाला। हाँ, सत्तू वाला लिट्टी नहीं और पसंद। ये घाटी टाइप का नहीं होगा? हाँ, ये ऐसे प्लेन लिट्टी। अच्छा, मुझे दाल से वही अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है। तो वो घाटी हो गई और ये लिट्टी हो हाँ, गई। ये सादा लिट्टी है, बिना भरी हुई। ये थोड़ी हल्दी पड़ जाएगी इसमें, डाल दिया। 1 कटोरी पानी पड़ जाएगा। आधी तैयारी हो ही गई है। तो एक तरफ दूध गर्म करूंगी, एक तरफ दाल बनेगा। इतना पानी डाल रही हूँ, पकते पकते ये कम भी हो जाएगा। पकेगी तो जलेगा ना पानी। झूर हो जाएगी। हाँ, सूखी? सूखा ही बना। सूखा नहीं, थोड़ा ढीला तो होना चाहिए। हल्का ढीला रख, ज्यादा नहीं। ये पकता रहेगा। इधर दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। आलू उबल जाएगा तो भरता बना दूंगी। मेरा मनी प्लांट वहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ खिड़की पे आ गया मनी प्लांट। चलो अच्छा है, किचन में तो होना चाहिए। अन्नपूर्णा में ये रहती है ना। हाँ, फिर हम बनाते हैं आज लिट्टी चोखा और आप लोगों को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। लिट्टी चोखा, बहुत दिनों के बाद बना है। लिट्टी चोखा दाल। जब वीडियो बनाए थे ना, जब का बना है, आज बन रहा है। बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, उसके बाद आज बन रहा है। तो मित्रों, अब दिखाने जा रहे हैं हम आपको लिट्टी, घाटी और बाटी बनाने वाला यंत्र। ये देखिए, वैसे पहले भी देखा होगा आपने। और ये बर्तन उतारा है मैंने। इसको मैं पन्नी में बांध के रखती हूँ। इसको हटा दूंगी तब इसको रखूंगी। ये बन गई पहली लिट्टी। जय हो अन्नपूर्णा मैया की। इसमें खाली नमक डाल के आटा गूंदी हूँ मैं, कुछ नहीं डाली। अच्छा, बहुत लोग सूजी डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला। गेहूं का आटा है, बस नमक पड़ा है। तो नमक, चोखा दाल और इसका नमक मिला के ज्यादा नहीं होगा? नहीं, हल्का डाली हूँ ना, ज्यादा नहीं डाली। अच्छा, तो ये लिट्टी सज गई है। यहाँ पे नीचे से आंच आ रही है इसमें। इसको ढकना भी होता है? हाँ, ढक देती हूँ। ढकोगी तो वो स्टीम नहीं निकलेगी उसमें से? ये जल्दी पकेगा, इसीलिए तो ढक्कन दिया है। तो मित्रों, लगता है कि थोड़ा सा जल गया, ये कुरकुरा हो जाएगा और अच्छा ये ना? ऐसे ही रहेगा। थोड़ा तेज कर दिया था ना, हाँ, और ढक दिया था मैं। उधर प्याज काटने लगी तो हल्का हल्का ऐसे निशान वाला ही अच्छा लगता इतना तो वैसे होना है। हाँ। लेकिन ये 1-2 बार पलट के होता तो अच्छा होगा। है। ये कच्चा है क्या? हाँ, अभी तो कच्चा ही है, अभी तो पलटूंगी तो नीचे करके रखूंगी ना। अभी इतना थोड़ा रख देती हूँ। तो मित्रों, अब लिट्टी अपने फाइनल स्वरूप में है। बहुत एकदम अच्छा। हो गई है, फुली सी। लिट्टी का फटना जरूरी कम पे है। रख रही हूँ अभी थोड़ा सा। बस लिट्टी तो बन गई। अभी गैस बंद नहीं की हूँ, अभी हल्का करके छोड़ दी हूँ। अभी दाल देखती हूँ दाल का क्या हाल है। दाल का हाल, दाल भी होने वाली है। देखती हूँ आलू हुआ है क्या। दाल का जो आलू है गला है क्या, थोड़ा सा हल्का सा टाइट है अभी। थोड़ा सा और इसके साथ ना थोड़ी देर पकेगा तो हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया अभी? अभी जा रहे हैं ना, ये भट्टा को बनाऊंगी। वो करके। अच्छा। भट्टा को छौंक के बना रही हूँ सरसों के तेल में थोड़ा। और लिट्टी तो उधर रख दी है। हाँ, लिट्टी तो बन गई। इधर ढक के रख दिया, गर्म रहेगी। तोड़ के घी में डिपोना है। और देखो, 3-3 चूल्हे जल रहे तब भी हैं और पूरा 2 जने का खाना बन रहा है, हाँ, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। और कभी एक टाइम था, एक स्टोव पे बनता था, एक ही चूल्हा होता था। हाँ, अभी 3 चूल्हा पूरा नहीं पड़ रहा है। और उसमें मिट्टी के तेल से चलता था वो, उसमें भी हमने बनाया खाया हुआ है। उसमें भी बनाए खाए हैं भाई। सूखी मिर्च तो जरूरी है भाई, दाल में भी तो इसी का टेस्ट आता है। ये पड़ गया तेल भरते के लिए, ऊपर से थोड़ा कच्चा तेल डालूंगी। और ये क्या है? आलू? घी रखी हूँ लिट्टी भिगोने के लिए। अच्छा, सारा एक साथ चल रहा साथ साथ। लिट्टी इसमें डुबाऊंगी ना। हो गया एकदम। ज्यादा घुटी नहीं अच्छी लगेगी, तड़का मारते मारते घुटी जाएगी। हो गया आलू। ये जुगाड़ सभी को पता होगा। आलू थोड़ा बड़ा था ना, इसलिए सबको पता है, काफी लोगों को पता है। इंडियन देसी जुगाड़ है ये। ये जो भरते वाला लहसुन है ना, मैं इनको थोड़ा सा भून के रखी थी। अच्छा, भुना हुआ था, गैस पे भून दिया था, तभी ये काला काला दिख रहा है। प्याज पड़ेगा। मिर्ची जले ना, इसलिए मिर्ची अब डालेंगे, काफी अलग से। अबे हरी मिर्च डाल देंगे, भरते वाली है। ये भी बाद में ही डलेगा? हाँ, पहले डालती ना तो खांसी खुशी सब आ जाता हाथी से बचना है। है। थोड़ा हल्का ही पकाऊंगी, ज्यादा नहीं पकाऊंगी, टेस्ट नहीं आएगा ज्यादा पकाने। ये आलू का मटेरियल है, ये आलू का नहीं, चोखे का। तो कितना चोखा हो गया हम 2 लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा करके ही हो गया पूरा। अब इसी में डाल दूंगी, ज्यादा नहीं पकाऊंगी प्याज।
हल्की कढ़ाई होती तो उछलती इधर उधर। तो चला दूंगी, गिरेगा। ये गिरने वाला हो गया, बंद कर दो इसको। नहीं, अभी उबलेगा, पूरा उबालती हूँ फूट फूट के, तभी तो दही अच्छी होती है। जितना पका रहेगा उतना ही अच्छी दही होगी। इसमें नमक डालती हूँ, ठीक है ना? हाँ, कम होगा तो बाद में भी डाल दो। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऊपर से कच्चा तेल, अगर बंद कर दूंगी थोड़ा सा कच्चा तेल की महक जरूरी है, अच्छी लगती है चोखे में। पहले हम लोग ना बैगन में जो डंडी रह जाती थी ना, उसके लिए लड़ते थे, कहते थे बैगन की डंडी मुझे चाहिए, भरता जब बनता था। अब मैं फेंक ही देती हूँ। डंडी के साथ थोड़ा ढेपनी भी होती थी। हाँ, आज एक डंडी है इसमें, तो बच्चे मांगते थे मम्मी डंडी मेरे को देना। अब दाल तड़का मार देती हूँ। सूखा हो गया, इसमें अच्छा हो गया कलर इसका। ये धनिया पड़ेगा, जीरा सूखी मिर्ची डाल दूँ, दाल का तड़का हींग डाल रही हूँ थोड़ा, ज्यादा नहीं घड़घड़ाएगा, उतार के रखी हूँ ना कब से। ये हो गई, करीब करीब तैयार हो गया सारा चीज, बन गया है। इधर लिट्टी तैयार हो गई, इधर चोखा मस्त, और इधर दाल का तड़का भी लग गया। इधर घी निकाली हूँ ना, इसमें डुबा डुबा के तोड़ तोड़ के, हाँ दबा के तोड़ूंगी ना, फिर उसमें डालूंगी। अच्छा, इसको तोड़ूंगी इससे, अच्छा, इसमें डालूंगी। इसको लिट्टी को ना ऐसे चिप दूंगी, तो फट गई ना, इसमें घी जाएगा। अब ये रख दूंगी इसमें, इसको डालूंगी। तो ना अच्छा आज का नहीं हुआ जितना बनता है। घी महक रहा भैया। अच्छा, बस हो गया, दूध भी मेरा उबल गया पूरा, बंद कर दूंगी। अब चलेगा टेबल पे खाना। मित्रों, भोजन आ गया है सही टाइम पे, और 8:30 हो रहा है। 8:30 हो रहा, सही टाइम है, इसी टाइम पे खाते हैं। और भोजन में जो देखा ही आप लोगों ने बनाते हुए बनाते, इसमें है 8 लिट्टी है, ये चोखा, आलू बैगन टमाटर, और ये दाल, तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा हल्का सा जीरा जल गया, और ये धनिया की चटनी निकालिए। इसमें निकाल के आपको दे देती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना। नहीं आ रहा है समझ में, मैं आपका दे दूँ तो थाली मुझे दे देना, तो मैं उसमें दाल थोड़ा इसमें गाढ़ी खाई जाती है, हाँ, दाल थोड़ा गाढ़ी गाढ़ा ही बनाई हूँ। ये है चोखा, ये है लिट्टी। मिर्ची ले रहे हो उतनी बड़ी लाल वाली? जानबूझ के लिया है मिर्ची मैंने। अरे भगवान, कब सुधरोगे? सुधरी हुई हूँ, बिगड़ी कब थी। ये घी डाली हूँ पूरा, इसमें घी आ गया है। आज जो कटोरी में घी बचा था उसी में मैंने दाल पलट लिया। दाल भी टेस्टी हो गई। अब चटनी डाल लेना, चटनी भी दाल में डालना। बस दाल में पहले घोट लेते हैं, दाल के अंदर ही चटनी घोल लेते हैं। चटनी का पता कैसे चलेगा कैसी बनी है? ये देखिए लिट्टी, और इसको गड्ढा करके थोड़ा दाल लेते हैं। आप लोग दाल खाइए पहले, लिट्टी और दाल। ये पहले आप लोगों को मैंने ब्लॉग में लिट्टी चोखा दिखाया है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा विधि से नहीं दिखाया। और दूसरा बाइट चोखा का लीजिए। ये रहा भरता, सबसे टेस्टी भरता, हमसे तो चोखा ही निकलता है। चोखा चोखा, दाल चोखा। लिट्टी को भौरी बोलते हैं हमारे गाँव में, भौरी भौरी बोलते हैं। भौरी लिट्टी, और भौरी और चोखा, भौरी और चोखा। अच्छा है? अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। ये ऐसे मन करता है तो हम लोग चेंज करके कुछ कुछ बना लेते हैं घर में ही अपना। बाहर वाहर का खाना तो उतना, लिट्टी में घी चपड़ा हुआ है, सोख रखिए घी। हाँ, तो ऐसे ही बना लेते हैं, खा लेते हैं, थोड़ा मन चेंज हो जाता है हम लोगों का। ये पनीर तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते पनीर, इसलिए पनीर कम बनता है। बस यही दाल पहले मैं सब्जी पनीर बहुत पसंद करता, बाद में पता नहीं क्यों मन भाग गया। लेकिन मुझे पसंद है बहुत पनीर, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, आप ज्यादा पसंद नहीं करते ना। तो अभी इजाजत लीजिए और भोजन कीजिए। हाँ, मैं भी खा लेती हूँ। मिलते हैं बाद में। लिट्टी ठंडा हो जाएगा, एसी चल रहा है, एसी ठंडा देगी लिट्टी। ये लिट्टी एकदम अंदर से पकी हुई है, बिल्कुल पक गई है। आप लोग डरिएगा मत एकदम, कि ऊपर काली रह गई, जल गई, और अंदर पकी नहीं। वो लेटने में थोड़ा सा ना वो कर दिया, देर कर दिया, इसलिए हल्का सा। फिर भी अंदर बहुत अच्छी हाँ, पक बहुत गई है। अच्छा पक गया एकदम से। इसमें घी डाल देंगे, अच्छा जी, इसी में डुबा लेंगे, डुबा डुबा खा लेंगे। मुझे लिट्टी चोखा ही पसंद है, लेकिन दाल इनको पसंद है इसलिए बनाई। मैं भी खिलाती हूँ आप लोगों को। 2-3 दिन से मन थोड़ा कुनकुना रहा था, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, फिर वो याद आया एकदम से लिट्टी चोखा। धन्य हो गए, लग रहा है कि कौन सी पकवान खा रहे हैं। लेकिन ये सब मटेरियल इकट्ठा करना बनाना, ये आपकी तो बहुत तारीफ करनी चाहिए मुझे। तो मित्रों, हमारा खाना पीना हो गया दबा के, और बहुत अच्छे से हुआ, पूरा फुल हो गया, नटई तक भर गया है। और चीजें जब सामने होती हैं और कोई पुरानी चीज होती है ना, टेस्टी बनता है तो अच्छा लगता है। हाँ, टेस्टी बनता है, और कुछ थोड़ा बिरला टाइप का बनता है। जैसे रोज रोज लिट्टी चोखा नहीं बनता है ना, तो वो चीजें सुन के फिर पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो चीजें खाने के बाद पुरानी यादें ताजी हो जाती थी। गांव में हम क्या करते थे, जब मैं पढ़ रहा था जिस टाइम, उस टाइम मेरा गांव जो है वो फ्लड एरिया में आता था। ये जुलाई अगस्त के महीने में पूरा बाढ़, पानी पानी हो जाता था। और मेरे गाँव से, और कस्बा है मेरा नजदीकी कस्बा बड़हलगंज, वहाँ तक जाने के लिए नाव से जाते थे हम।
जब बाढ़ पूरा फुल हो जाती थी। बाढ़ से जाते थे, बहुत टाइम लगता था, 12, 14, 15 किलोमीटर नाव में जाना, और वो भी नाव कभी उल्टी हवा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, वो बड़ा मुश्किल होता था। फिर गाँव में एक दिन गए तो फिर उस दिन सेम डे नहीं आ पाते थे, फिर रात को हम वहाँ टिकते थे, टिकना बोलते थे, रुक जाते थे। गाँव के 8-10 लोग जिनको टिकते थे। मंदिर है वहाँ बड़ालगंज में, जलेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है। मैं भी गई हूँ, अविनाश जब जीता था। हाँ, तो वहाँ पूजा उजा करवाया था, हवन करवाया था हमने। अविनाश जब डांस संग्राम जीत के गए थे तो जीत के नहीं गए थे, जीतने से पहले, मतलब हाँ जीतने से पहले में गया था। हाँ, वोटिंग हो रही थी वोटिंग। हाँ, वोटिंग हो रही थी, तो फाइनल वहाँ दर्शन करने गए थे हम, और उसके बाद फिर ग्रैंड फिनाले हुआ था उनका रांची में। फिर क्या, हम 8-10 जने का ग्रुप होता था, जो पंडित जी महंत होते थे, पुजारी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते थे और वो भी पूरा मजा लेते थे। बर्तन वगैरह सब अरेंज कर देते थे। हम कंडा मंगवाते थे, कंडे, बड़े बड़े जो गोबर के कंडे होते हैं ना, आहरा लगा के उस पर लिट्टी बनती थी, और मिट्टी का बर्तन जो पका हुआ होता है उसमें दाल बनती थी, और चोखा बनता था परवल का। अच्छा, इसीलिए आज पूछ रहे थे कि परवल का चोखा में आलू नहीं पड़ता क्या? हाँ, डालना चाहे तो डाल देते। डलता था उसमें परवल के चोखे। हाँ, अच्छा लगेगा। और अगस्त सितंबर के महीने में वही परवल का सीजन भी होता था, तो खाते बनाते और पूरा कीर्तन भजन करते मंदिर में रात काट लेते थे हम। वो समय कुछ और ही था। लेकिन अब पानी वगैरह वाला इशू नहीं है, अब तो सड़कें इतनी ज्यादा बन गई हैं, डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया। पंडित जी बर्तन देते थे और खुश हो जाते थे, बड़ा बहुत अच्छे, बहुत मानते थे पंडित जी। और हफ्ते में हम बरसात के टाइम में 2-3 दिन रुक ही जाते थे वहाँ। तब तो बहुत मदद करते थे भाई, बर्तन देते थे, बहुत खाना पकवाते थे वहाँ। दाल वाल किस में बनाते थे? दाल बताए तो वो मिट्टी का जो पका हुआ बर्तन होता, तौला बोलते थे जिसको। गांव में हमारे तौला बोलते हैं, मिट्टी का होता है। तो उसमें दही वही जाता है, शादी वादी में चाहे किसी के न्योता जाता है तो दही भर के उसी तौला तौला इतना तौला आयल बा दही। गांव में उसी चावल धरते हैं, तौले के अंदर चावल दाल ये सब मिट्टी का ही होता है। मटका जैसे होता है ना, ऐसे उसका मुंह बड़ा होता है तौले। तो अब तो विकास बहुत हो गया है, और न वो लोग रहे न वो चीजें रही। एक बार मेरे आने पे बाढ़ आई थी, लेकिन नाव चलने वाली नौबत नहीं थी। इतना पानी भर गया था गेट तक, क्योंकि नदियों के किनारे बांध नहीं थे, अब तो सारे बांध हो गए हैं। एक बार बाढ़ आ रही थी तो मेरे बाबा रिटायर होके आए थे पुलिस से, तो मैं खुश हो रहा था, बाढ़ आएगी बाढ़ आएगी बाढ़ आएगी। तो बाबा डांटे बहुत थे, कहना अरे बाढ़ आई तो तुम्हें पता बा, काहे इतना खुश हो रहा था, नुकसान हुई। हम कहली बाढ़ आई, अगर असो बाढ़ आ गई ना तो अपने गढ़े में पौरे के हम सीख जाये। कहले बाक के ना है, या सजी फसल का बर्बादी हो जाये तो पौरे के सीख ले लगल बा। और निशा छोटी थी तो मतलब गढ़ई गांव में बोलते हैं, वो छोटा सा पोखर टाइप होता है उसमें। तो जब वो गुस्सा होती थी किसी चीज से, बचपन में छोटी थी वो, तो कहती थी जा रही हूँ गढ़ई में डूब के मर जाए, गढ़ैया में डूब के मर जाए। हमारे गाँव की प्रधान थी, गुस्सा होकर भागती थी वो दूसरे तीसरे दिन। कहती थी बेटी क्या हो गया, क्यों नाराज हो? तो कहती थी नहीं मेरी बात नहीं मान रहे, जा गढ़ई में डूब के मरो। गांव के बच्चे कुछ भी बोलते हैं। तो ये रही कहानी बाढ़ की, ये रही बाढ़ की कहानी। इतना मेल जोल रहता था पहले, बहुत गांव में बहुत लोग मदद भी कर देते थे, और भी लोग जुड़ जाते, बना लेते, खा लेते। अब किसी के पास गांव में भी टाइम नहीं है। अभी भी गांव में इतना लिट्टी बनती है, वो गमछा में रख के ना, वो कंडे में बनाते हैं ना, तो गमछा में रख लेते, सूती गमछा होता है, और उसमें लेके 2 लोग ऐसे हिलाते हैं ना, तो जो राख वाख होता है ना वो सब झड़ जाता है, और लिट्टी एकदम साफ हो जाती है। फिर घी लगा के, घी डुबा के। अभी भी अच्छा, एक और बड़ी बात है, मर्द लोग एक्सपर्ट होते हैं इसके। घर के जो पुरुष होते हैं वो लोग बाहर दरवाजे पे, दुआरे पे अरा सुनगा के लिट्टी उट्टी बनाते हैं। हाँ, चावल वगैरह अगर किसी को स्पेशली बनवाना है तो वो घर में से बन के आ जाता है। क्यों बनाते हैं? जब धुआं सुलगाते हैं ना तो धुआं बहुत होता है घर में, इसलिए वो लोग बाहर करते हैं कि घर में धुआं घुट जाएगा, सबको लगेगा, अब बाहर धुआं निकल जाता है। इतनी आग कोई कहाँ घर में सुलगाएगा, तो इसलिए बाहर ही कर दे, आता आंगन में कर दे। तो भैया लिट्टी चोखा तो हम लोगों का फेवरेट है, हम लोगों को तो बहुत स्वाद आता है, हमने जम के खा लिया है। खाली भरता बचा है, दाल बची है, हमने लिट्टी उड़ा लिया है। बहुत दिनों के बाद बनती है, टेस्टी तो लगता है, लेकिन आलस कर जाते हैं, जल्दी बनाते नहीं है, ज्यादा टाइम पे बनता है। हमारा तो अच्छा से खाना 8:30 बजे हो गया, आराम से 10 साढ़े 10 सोने जाएंगे, 2-2.5 घंटा हम बैठेंगे खाने के बाद। तो अब आज का ब्लॉग यहीं खत्म करेंगे, समापन करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, और सभी को गुड नाइट, राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी गुड नाइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें आप लोग, हमेशा स्वस्थ रहें, और इसी के साथ आप लोग आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।